घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें डेली फेस करने पड़ते हैं उन प्रॉब्लम से। और यही होता है कि कुछ ऐसा ट्रिक्स मिल जाता जो हम अपने घर को और किचन में काम करने जो भी हम करते हैं वो जल्दी से हो जाए और अच्छी तरीके से हो, और हमारा जो है वो दिक्कत ना हो। तो कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आपके साथ आई हूँ जो हमारे डेली लाइफ को प्रभावित भी करते हैं और हमें उन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहला है होम क्लीनिंग। घर का कोई भी हिस्सा एक साथ नहीं क्लीन करना चाहिए, जैसे रूम हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया। एक बार में एक ही पार्ट को क्लीन करने से हमारा जो है काम बहुत आसानी से और जल्दी से ये हो जाता है। दूसरा ये है कि जो हम अपने ड्राई फ्रूट्स हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं पर डे, क्योंकि जब भी हम ब्रश करते हैं तो अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए इस तरह के ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए देते हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमें भिगा करके और छील करके खाना चाहिए, जिसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जैसे अखरोट में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो भिगाने से वो तत्व, जो खराब तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं और भरपूर मात्रा में जो है फाइबर और प्रोटीन इससे हमें प्राप्त होता है। और किशमिश को हमेशा धो करके खाना चाहिए। तो ये जो दो फ्रूट हैं इसे हमेशा भिगा करके खाना चाहिए। आप चाहें तो किशमिश भी भिगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन अखरोट और बादाम ऐसे होते हैं भिगा के खाने से उसका जो पोषक तत्व है वो भरपूर मात्रा में हमें मिलता है। तो जब भी बादाम खाएं उसे भिगो करके और छील करके ही खाएं। तीसरा ये है कि हम नींबू को कैसे स्टोर करें और जो हमें हमारे घर में ज़्यादा दिन तक चले। तो क्योंकि बार बार बाज़ार जाना, बार बार से ख़रीद करके लाना काफ़ी दिक्कत होता है। तो मेरे घर में जो है एक ही बार जो है ये नींबू आ जाता है, तो इसको मैं कुछ ख़ास तरीक़ों से इसको मैं रखती हूँ। जैसे न्यूज़पेपर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको मैं ले लेती हूँ और इस तरह से एक नींबू को और इस तरह से करके रखती हूँ, ताकि जो है नींबू का जब भी हम फ्रिज में रखें तो इसका जो मॉइस्चराइज़र है वो इसमें ऑब्जॉर्ब कर ले और हमारे नींबू जो हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलें। तो इसी तरह से सारे नींबुओं को मैं करके रखती हूँ और काफ़ी जो है ये इजी रहता है स्टोर करने के लिए। और इस तरह से करके किसी डब्बे में हम फ्रिज में करके रख सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसमें से निकाल करके यूज कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ये बहुत लंबे समय तक जो है ये नींबू हमारे चलते हैं। और ऐसे बाहर रखने से जो है नींबू हमारे सूख जाते हैं और काफ़ी जो है वो दिक्कत होने लगता है। तो फ्रिज में रखने के बाद मैं फिर 1 वीक के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये जो है नींबू कितने फ्रेश हैं और बहुत अच्छे से ये काम करता है ये टिप्स। तो जब भी निकालना हो आप अपने फ्रिज में से एक उसमें जो नींबू रखे हैं आप उसको निकालिए और आप देखेंगे कि जो ये भी नींबू हमारे एकदम फ्रेश हैं और जो भी ज़रा सा भी ये ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि हम नींबू जो है डेली यूज करते हैं अपने कुकिंग में और थोड़ा सा शरबत वगैरह बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तीसरा टिप्स ये है कि जब हम अपने पुराने कप हो जाते हैं, जैसे इस तरह के जो कप आप देख रहे हैं, जो पीछे का जो एरिया है ये बहुत ही गंदा हो जाता है हम जब काफ़ी दिन तक यूज़ करते रहते हैं तो इस जो है साफ़ नहीं होता है। तो इसका जो सिंपल ट्रिक है, इस तरह से कोलगेट जो है आप उसमें लगा करके और आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए आप इसमें छोड़ देंगे और किसी भी जो है स्कॉच ब्राइट या कोई भी ब्रश की सहायता से आप इसको क्लीन करिएगा, बहुत आसानी से ये क्लीन हो जाएगा। तो आप और अंदर में भी कभी कभी होता है जो इसमें गंदगी जम जाती है और वो साफ़ नहीं होता है। तो ये टिक बहुत अच्छा काम करता है। आप अपने गंदे से गंदे कप को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और इस तरह से करने से बस कोई ब्रश ले लीजिए और उसके बाद इसको आप क्लीन करिए।
तो इस स्टिक को ज़रूर अप्लाई करिए और अपने जो है मार्बल के कप जो होते हैं या कोई भी कप हो गया, आप उसको साफ़ कर सकते हैं। बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब गंदे कप होते हैं तो हमें चाय पीने का या उसे यूज़ करने का मन नहीं करता है, या तो हम अपने किचन से डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर कहीं और उसको रख देते हैं। लेकिन इस तरह से आप उसको करके फिर दोबारा आप रीयूज कर पाएंगे और अपनी जो कप को है वो अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो है ये गंदी हो गई है, साफ़ हो गई है। और इस तरह से सारे कप जो है मेरे मार्बल के मैंने इस तरह से साफ़ कर लिए हैं। आप चाहें तो जो है ये सिरामिक का जो आता है कप आता है उसको भी इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं, और ये बोन चाइना का भी आता है उसको भी आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और अगला है कि ये जो हमारे मलाई होते हैं इसको जो है मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, न कि फ्रिज में। अगर आप फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो आपकी जो मलाई है वो जो घी है वो अच्छे से निकलता नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रीज़र में इसको रखते हैं तो हमारे लंबे समय तक ये टिकेंगे भी और मलाइयाँ ज़्यादा हम स्टोर कर पाएंगे और ज़्यादा घी निकाल पाएंगे। तो इस तरह से बस थोड़ा सा घुमाने से ही हमारा जो है ये घी निकल जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी आप फ्रीज़र से निकालें तो 1 से 1.5 घंटे पहले ही निकाल दें, तब आप उसमें जो है मलाइयाँ को मैश करिए और वो आसानी से जो है ये घी निकल जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं निकलता है तो आप उसमें 6-7 जो है बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए, आसानी से जो है आपकी मलाई जो है वो घी मक्खन जो है वो निकल जाएगा। तो मैं इसी तरह से करती हूँ और बहुत ही ईज़िली, बहुत ही स्मूथ से जो है मेरे मक्खन निकल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और एक ट्रिक और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो मिक्सी में जो ग्राइंडर होता है जैसे जिसमें हम मैंगो जूस वगैरह बनाते हैं, तो आप उसमें भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हल्का सा पानी डाल करके उसमें भी अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन वो काम करने में काफ़ी तामझाम होता है, उसकी सफाई करना, ये करना। तो मैंने उसकी भी वीडियो शेयर की है और बहुत अच्छे से उसमें भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा काम जो है उसमें बढ़ जाता है। इस तरह से जो होता है वो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि ये जो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं आपको पसंद आए होंगे, और हमारे डेली लाइफ को भी ये सारी चीज़ें जो हैं प्रभावित करती हैं। और तो आपको कुछ थोड़ा हेल्प ज़रूर मिला होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और मैं फिर आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में या किसी टिप्स के साथ ज़रूर मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे घी जो है बन करके तैयार हो गए हैं, और फिर मैं इसे यहाँ पे स्टोर कर दी हूँ। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।